जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा इस समय हो रहा है। उसमें 25 नंबर का साइंस का क्वेश्चन पूछा जाए, जिसमें तीनों है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल 5-6 आ रहा है। न्यूमेरिकल पता चल रहा है, तो न्यूमेरिकल का क्लास हम तो स्टार्ट किए हैं, एक आध दो पार्ट पढ़ा है उसको। अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है तो आप यहां से देख करके वैसे क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करके आप जाइए, वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज हम फिर से कुछ साइंस के कुछ क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, जो कि इस समय पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप मेरे भाई, आपसे यही हम कह रहे हैं कि आप कुछ क्वेश्चनों को हम बता रहे हैं, इससे रिलेटेड आप, हम ये नहीं कहते यही क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से हमारे माध्यम द्वारा आप समझिए और समझ करके ऐसे क्वेश्चनों को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाइए। एकदम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आप ज्यादा से ज्यादा उसमें कमेंट कीजिए, आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए। अब कहीं आपको दिक्कत होती है या जो चीजें आपको वीक पॉइंट लगता है, मुझे ये चैप्टर में दिक्कत है या हमें ये चीजें समझ में नहीं आती, आप उसमें लिख करके बताइए, हमसे पूछ सकते हैं। हम उसको आराम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। संतुलित करने के लिए कभी कभी आता है कि निम्न में बताइए कौन सा समीकरण संतुलित है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए हम बता रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित है। देखिए हाइड्रोजन का दूगो परमाणु, ऑक्सीजन का दूगो परमाणु। इधर देखिए हाइड्रोजन का तो दूगो परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, तो ये वाला तो नहीं होगा। सोडियम का मेरे भाई एक है, इधर भी एक है। चलिए, ऑक्सीजन का इधर एक है, इधर ये भी एक है, लेकिन हाइड्रोजन दो एगो तीन है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन दो ही है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई। समझ में आ रहा। अब देखिए मैग्नीशियम का एक है, मैग्नीशियम का इधर एक है, ऑक्सीजन का दो है, ऑक्सीजन का एक है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए मैग्नीशियम का दो है, मैग्नीशियम का दो हो गया। ऑक्सीजन का दो है तो ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, दो हो गया। अरे मेरे भाई, जब ऐसे लिख दिया ना MgO, इसका मतलब मैग्नीशियम का भी दो है, इसका इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी होगा। नहीं, आप हल करते हैं ना मैथों को, तो मैग्नीशियम का भी दो है, ऑक्सीजन का भी दो है। इधर ये देखिए मैग्नीशियम का दो है, ऑक्सीजन का दो है, इसलिए ये वाला समीकरण क्या है, संतुलित है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस समय तो हो रहा परीक्षा। आप अपने दोस्तों से पता कीजिए कैसे क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहा है, खुदे वो बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, इसको कैसे हल करेंगे। निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। देखिए रासायनिक सूत्र से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते भी है, इसको ध्यान से समझिएगा। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को ना हिंदी में बेकिंग, इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण, इसको कहीं लिख लीजिए, विरंजक चूर्ण। इसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका रासायनिक सूत्र CaO और Cl2 होता है। ये रासायनिक सूत्र है। कभी कभी इसके रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं, तो देखिए रासायनिक नाम लिख दे रहे हैं, लिख लीजिए कहीं, कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है इसका रासायनिक नाम, अर्थात ये ऑप्शन में कौन सा होगा, ये होगा। अब देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको ना बिना बूझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कहते हैं ना बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है, ये वाला। एक चीज और हम बता दे रहे हैं, जैसे एक ना ब्लीचिंग पाउडर तो हो गया, एक होता है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, इसको ना बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसका कभी कभी रासायनिक सूत्र पूछा जाता, लिख दे रहे हैं NaHCO3, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कभी कभी ना इसको ये भी कहा जाता है सोडियम
बाइकार्बोनेट, लिख लीजिएगा कहीं, ये रासायनिक नाम है इसका, रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। एक होता है धावन सोडा, ये भी लिख दे रहा है, जितने भी याद है धावन सोडा, ये भी पूछा जाता है। धावन सोडा धोने वाला सोडा, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका रसायन 10 है तो डेकाहाइड्रेट नाम होता है। और मेरे भाई पूछे जाते हैं, जैसे देखिए, जैसे जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2 होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये होता है। उसके बाद एक और है, इसी से बनाया जाता है मेरे भाई, जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका मेरे भाई रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2 होता है। इसका भी रासायनिक नाम, ये रासायनिक सूत्र हुआ, रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दोनों होता है तो डाई लगता है। तो ये कुछ रासायनिक सूत्र हमने लिख दिए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। और ऐसे कुछ रासायनिक जो सूत्र होते हैं, इसको थोड़ा सा आप रिवीजन करके जाइए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन तीसरा, ये कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई है। इसको हल करने से पहले ना मेरे भाई कुछ तत्व होंगे, उन तत्वों के परमाणु भार को याद करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन होंगे। कम से कम 30 तत्वों के परमाणु भार अगर याद है तो आप इन क्वेश्चनों को आप हल कर पाएंगे। देखिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और इसका परमाणु भार 40 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु भार 16 होता है। ये नहीं कि हमेशा 2 गुना होता है, कुछ ऐसे तत्व होंगे जिनका परमाणु भार परमाणु क्रमांक का 2 गुना होता है, लेकिन सभी का नहीं होता। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं मेरे भाई, देखिए कैल्शियम का परमाणुओं की संख्या 1 है और क्लोरीन की परमाणुओं की संख्या 2 है, ठीक। तो देखिए ये एक तरफ कैल्शियम और एक तरफ क्लोरीन, देखिए इसकी परमाणुओं की संख्या कितनी है मेरे भाई, 1 है, और 1 का परमाणु भार 40 होता है तो 40 से गुणा प्लस मेरे भाई। इस क्लोरीन का कितने परमाणु है, 2, और एक परमाणुओं की संख्या, एक परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है, 35.5, तो 2 है ना मेरे भाई, तो 2 से गुणा 35.5 कर देंगे। चलिए ये 40 हो जाएगा, अब प्लस 5 दूनी के 10, 35 दूना का 17, 71 हो जाएगा मेरे भाई। जोड़ दीजिए, 1 और 7 4 11, 111 यू मतलब इकाई परमाणु। करा कि कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई, सूत्र द्रव्यमान इकाई या सूत्र इकाई द्रव्यमान, ऐसे लिख देंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान, द्रव्यमान है, द्रव्यमान पूछा है मेरे भाई, ये छूट गया था, ठीक ना। तो कितना होगा, 111 इकाई। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आपको क्या करना है कि तत्वों का परमाणु भार याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 का परमाणु भार 1.001 होता है, या नियर अबाउट 1। परमाणु क्रमांक परमाणु भार नियर अबाउट दोनों का वही होता है। कार्बन का 6 होता है परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु भार 12 होता है। इस पर सोडियम का 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। पोटेशियम का 19 का 38 के करीब होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए ये हो जाएगा पोटेशियम का 19 का 38 से 39। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका आप परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद करना पड़ेगा, कम से कम 30। अगर 30 तक याद है तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत तेजी से हल कर पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4, करा उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है। अरे इसमें क्या करना है, देखिए पीएच मान निकालना होगा ना मेरे भाई, एक बात समझिए, अगर पीएच मान को निकालना होगा तो है कुछ नहीं करना, कोई सूत्र का प्रयोग मत कीजिएगा। देखिए हाइड्रोजन आयन का मान दिया है, कितना दिया, तो 1 × 10⁻⁻5, और पीएच मान पूछेगा ना, कुछ नहीं, अगर जो दे दिया ना, बस क्या काम कीजिएगा कि 10 के घात के जो रूप में है, 10⁻⁻5 है ना,
अब पीएच मान पूछा, हाइड्रोजन आयन दे दिया। अब पीएच मान पूछा है तो कुछ मत करो, 10 के जो घातीय है ना मेरे भाई उसी को लिख दो। ये पीएच मान, इस पीएच मान का हो जाएगा भाई, पीएच है 10 को -5 है ना, तो केवल चिन्ह बदल करके, ये माइनस है तो प्लस करके, ये हमेशा माइनस में ही रहेगा, ठीक ना। तुरंत प्लस करके +5 लिख दीजिए। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे +5 होता है, +6 होता है, नहीं, हमेशा माइनस में होगा। और यहाँ इसका आंसर बस चिन्ह को हटा करके लगा दीजिएगा, ये वाला आपका आंसर होगा। देखिए पीएच मान, पीएच स्केल की ना मेरे भाई, पीएच स्केल की खोज 1909 ईस्वी में, चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ बता दे रहे हैं। 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में पीएच पैमाने की खोज किए थे। ये कहा इस पीएच पैमाने पर 0 से मेरे भाई 14 तक अंक अंकित रहेंगे। देखिए अभी बीच में 7 हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 7 यहां तक 14 तक, यानी 0 से 14 तक अंक अंकित रहेंगे। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से कम होगा मेरे भाई, 7 से कम, तो ये अम्ल होगा, उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। और 7 से अधिक होगा किसी पदार्थ का पीएच मान तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी, क्षार होगा। और कोनो 7 पे होगा तो उदासीन होगा मेरे भाई। और पानी क्या है तो उदासीन है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि पीएच पैमाने की खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने कब, 1909 ईस्वी में। पीएच इसके पे कितने अंक अंकित रहते हैं, जो 0 से 14 तक ले। 7 से कम पीएच मान तो अम्ल होगा, 7 से अधिक तो क्षार होगा, उसकी प्रकृति 7 होगा तो उदासीन। समझ में आ रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, शुगर, डायबिटीज। तो देखिए शुगर, मधुमेह नामक रोग इंसुलिन हार्मोन की वजह से होता है। इंसुलिन, इसके बारे में देखिए हम बता रहे हैं, इसको कहीं लिख लीजिएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, इसके बारे में हम पूरा अच्छे तरीके से बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो इंसुलिन एक हार्मोन, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंसुलिन है क्या, ऑप्शन बनाएगा एंजाइम, ठीक ना, हार्मोन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, एक सामान्य अवस्था में रखता है। देखिए जब मानव शरीर में ना, मानव शरीर के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो मधुमेह नामक बीमारी होती है। और मधुमेह, डायबिटीज नामक एक ऐसी ये बीमारी है जो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसमें व्यक्तियों का जान जा सकता है, चला भी जाता है। तो अब देखेंगे कि आखिर में जो इंसुलिन है मानव शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है, और इसके बारे में हम अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। अरे भाई देखिए इंसुलिन जो हार्मोन है मानव शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिए कहीं। देखिए अग्नाशय, इसको इंग्लिश में पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं, पैनक्रियाज, अग्नाशय। जो अग्नाशय है ना मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। और पहली मानव शरीर की ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर। सबसे छोटी मानव शरीर की ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने का आकार की होती है, उसका वजन 0.8 ग्राम होता है। अब मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि
मिश्रित ग्रंथि मेरे भाई ये है कि इसमें ना ये एंजाइम का भी श्रावण करती है और एंजाइम के साथ साथ हार्मोन का भी श्रावण ये करती है। तो वह ग्रंथि जो दोनों का श्रावण करे उसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और अग्नाशय मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, इसको छोड़ करके और कोई दूसरी ऐसी ग्रंथि नहीं है जो मिश्रित ग्रंथि है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय पैनक्रियाज और एकमात्र मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि तो अग्नाशय है, ठीक ना। इसका वजन आप देखेंगे तो वजन 60 से 90 ग्राम के बीच होता है, तक के बीच होता है, यह होता है। देखिए मेरे भाई, अग्नाशय ग्रंथि में ना लैंगर-हैंस की दीपिकाएं भी पाई जाती है। लैंगर-हैंस की दीपिका ये भी पूछा जाता है, लैंगर-हैंस की दीपिकाएं, लैंगर-हैंस की दीपिकाएं इसी ग्रंथि में पाई जाती हैं, इसी ग्रंथि में पाई जाती है। लैंगर-हैंस की दीपिकाएं इसी ग्रंथि में पाई जाती है, किसमें? अग्नाशय में। लैंगर-हैंस की दीपिकाएं इसी ग्रंथि में, नहीं अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है। लैंगर-हैंस की दीपिकाएं ना मेरे भाई 3 प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है। लैंगर-हैंस की दीपिकाओं में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। लैंगर-हैंस की दीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। देखिए मेरे भाई, लैंगर-हैंस की दीपिकाओं कितने प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है? 3 प्रकार की सेल। कौन कौन सी सेल है? ध्यान से एकदम बिल्कुल देखिएगा। अल्फा कोशिका पहला है, दूसरा बीटा कोशिका और तीसरा है गामा कोशिका। देख लो, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन, ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्रावन अल्फा कोशिका होता है। बीटा को इसी से देखिए इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन, इंसुलिन नामक हार्मोन, इंसुलिन का स्रावन, इंसुलिन जो हार्मोन है यह स्रावित होता है अग्नाशय के बीटा कोशिका से। देखिए बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन, गामा से सोमैटोस्टेटेरिन, सोमैटोस्टेटेरिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। देखिए अल्फा कोशिका और गामा कोशिका, इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पूछा जाता है यही। तो याद रखिएगा मेरे भाई, अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि इंसुलिन का हार्मोन किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय से। क्वेश्चन पूछेगा अग्नाशय की या कहेगा कि अग्नाशय की किस कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है? तो बीटा कोशिका से। और ये क्या होता है कि जब हमारे शरीर के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उस समय मधुमेह नामक बीमारी होती है। यानी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह नामक बीमारी, डायबिटीज नामक बीमारी होती है। तो देखिए मेरे भाई, हम ये अग्नाशय से संबंधित ये कुछ क्वेश्चन हम बताए, इसको कहीं आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी बातें आपको समझ में आती है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी बातें हमारे तक पहुंचाइए, क्योंकि जब तक आप अपनी बातें हमारे तक नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि आप हमारी बातों को आप समझ पाते हैं कि नहीं। इसलिए कोई भी दिक्कत होता है, अभी कोई क्वेश्चन आपको दिखाई भी नहीं देता है, हमारे दोस्त जो भी है मेरे भाई, वो कमेंट बॉक्स में इससे पिछले जो वीडियो बनाए थे कुछ जो क्वेश्चन थे ढक गए थे, हम ध्यान नहीं दिए, वो कमेंट बॉक्स में लिखे हैं कि सर वो क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया, हम पढ़े फिर। तो बताइए, आप हमसे बताएं, उसके बाद हम फिर ध्यान दिए कि कोई क्वेश्चन कटे नहीं। ऐसे ही कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो,
जो आपको नहीं समझ में आते हो, या आपको कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए वैसे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले दिन मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।